ब्रेक के बाद एक बार फिर से राउत स्वागत बा। चौकंदा बाग के पूर्व सरपंच चौधरी मोहम्मद फजल यहाँ भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी के हमला पर क्या कहले आई सुने के। हम बॉर्डर के लोगों को क्या हम बताएं, हमेशा जब भी एक दो फायर होते हैं तो हमारा सांस निकल जाता है कि आई वही तो आई पहली। तो आज रात को तो बहुत लंबा चौड़ा फायर की आवाज सुनता हूं। बारिश भी था, बीच में माइकों का आवाज भी था, क्लियर नहीं था हो रहा, मगर शंकार ही था। इस हमारे आगे आगे बॉर्डर इलाके में फायरिंग की आवाजें बहुत ही आई है। पाकिस्तान के नापाक करतूत पर एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव लोकसभा में सरकार पर हमला बोलने पाकिस्तान और चीन के सबसे बड़ खतरा भी बतौले बाड़े। आपको कहां का चाहिए, इस संबंध में पूरे सदन का समर्थन होगा, पूरे देश की जनता का समर्थन होगा। कोई एक सवाल का है न समाजवादी पार्टी का है, ये सवाल देश का है। ये देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मविश्वास के लिए हमें किसी तरह से आप बताएं कि सरकार ने क्या क्या किया, आके क्यों नहीं हमला रोक पाए। क्या हमारी सेना कमजोर है? हमारी सेना कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जानकारियां क्यों नहीं आपको? हम ये सदन में कह रहे हैं, ये सही है। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते, उन्होंने कुछ लोग हमारे पास मिनिस्टर भेजे थे। और अभी अपने साथ फोन लाइन पर मौजूद बनी बीडी मिश्रा जी, ब्रिगेडियर। बीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टीवी में। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के बीच में। हालांकि इसका जो ताज़ा उदाहरण है वो तो हमें जनवरी से ही देखने को मिल गया था, लेकिन एक बार फिर से सामने आया है पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें कमी जो है वो हम लोगों में है। हम लोग इसको रोक नहीं पाए हैं और हमको एक कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा जिससे कि ये घटनाएं फिर न घटें। किन आधारों पर कह रहे हैं बीडी मिश्रा जी कि हम लोग अभी इसको रोक नहीं पा रहे हैं? हम उन आधारों को भी जानना चाहेंगे। आधार ये हैं कि आपके यहाँ पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पाकिस्तानी सोल्जर्स एक सैनिक का सिर काट के ले गए, एक को मार दिए। तब से उसके बाद कई और शेलिंग हुई, कई और घटनाएं हुई और हमारे तरफ से कोई उस पर जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद आज जो फिर घटना हुई है, ये घटना और पिछली घटनाओं के बीच में अगर आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा आधार है पाकिस्तानी सोल्जरों के लिए, पाकिस्तानी सैनिकों के लिए आपके ऊपर आक्रमण करने का। बीडी साहब, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आज एके एंटनी जब सदन में बहुत प्रेशर डालने के बाद, बहुत दबाव डालने के बाद जब बोले तो केवल आंकड़ों के साथ में ही बोले। आपने कहा हम लोगों में अभी कमी है, उसे सुधारने की जरूरत है, लेकिन उनकी एक दो लाइन में आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 57 केस जो है वो नियंत्रण रेखा के उल्लंघन का हो चुका है, जिसे कि रोकने में हम लोग कामयाब हुए। 17 मामलों को अभी तक हम लोग रोकने में कामयाब हुए। 19 खूंखार आतंकवादी अभी तक पकड़े जा चुके हैं। क्या लगता है आपको, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन आंकड़ों का अब कोई इंपॉर्टेंट, कोई महत्व रह चुका है जो हम लोग अब सुने और हम लोग बिना सुने बिना सोचे समझे इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है? क्या एंटोनी जी ने यह बताया कि उन लोगों ने आके 2 सिर काटे या 1 सिर काटे, 5 आदमियों को मारा? नहीं, उन्होंने केवल अपनी उपलब्धियां बताई। हम लोगों ने 19 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, हम लोगों ने पकड़ा है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था उनके लिए। आज उन्होंने ये बताया कि 17 मामलों को अभी तक हम लोग रोक चुके हैं। मतलब 17 बार जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे या फिर आतंकवादी थे वो लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग उसको रोक चुके हैं। इसलिए आप लोग आज के मामले को ना देखें, ये भी देखें कि उसमें कुछ उपलब्धियां भी जुड़ी हुई है। आपका रक्षा मंत्री ऐसा बयान देता है, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जहां तक घुसपैठ रोकने का सवाल है वो अलग बात होती है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर पाकिस्तानी आके आपके सैनिकों को मार दे, ये अलग बात है। ये इन दोनों को तुलना नहीं की जा सकती है। और न घुसपैठ रोकना कोई उपलब्धि है, घुसपैठ रोकना हिंदुस्तान के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इस बात को मान के चलना पड़ेगा। चलिए बीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमने से बातचीत करे खातिर। उपलब्धि गिनावे के वक्त नहीं खे, लेकिन हाँ, अपन कमी के स्वीकारे के जरूर ये मौका बा। अगर अभी से भी भारत ना चेती तो शायद कारगिल वाला जो तस्वीर बा दोबारा भी हमने के देखे के पड़ सकेला। फिलहाल वक्त में ब्रेक के और हम जल्दी लौटा।